यूपी की 25 बड़ी खबरें। एक खबर आपके शहर की भी हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं न्यूज फटाफट। गंगा नदी में नाव पर बैठकर बिरयानी इफ्तार पार्टी करने का एक वीडियो वायरल होने के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि वे पवित्र नदी में मांस के टुकड़ों को फेंकना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन 28 मार्च को होने की संभावना है। निर्माण पूरा होने के बाद यह भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देखरेख में हल चल रहा प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी और व्यापार को नई ऊंचाई देगा। राहुल गांधी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, सिर्फ वही देश में खून खराबा और हिंसा चाहती है। यह बयान दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में हाल ही हुई हिंसा घटना के बाद आया है। राहुल गांधी ने इस पूरी घटना के लिए सीधे तौर पर भाजपा के जिम्मेदार ठहराते हुए उन पर गंभीर लगाया है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक आरोपी की जमानत बरकरार रखी है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में दखल देने से इनकार करते हुए आरोपी को मिली राहत जारी रखने का आदेश दिया है। जहां एक तरफ कानूनी प्रक्रिया चल रही है, वहीं पुलिस इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की गहराई से जांच कर रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में पंचायत चुनाव टालने की कोशिश पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार की बड़ी कार्रवाई की फटकार लगाई। अदालत ने सरकार का बड़ा अल्टीमेटम देते हुए चुनाव प्रक्रिया के समय पूरा करने के निर्देश जारी किया है। कोर्ट की सख्ती के बाद अब प्रशासन के जल्द से जल्द चुनाव की तैयारियां और तारीखों को लेकर स्थिति साफ करनी होगी। एशिया में बढ़ते तनाव के कारण उत्तर प्रदेश बाजारों में खाने का तेल कीमतों में उछाल आया है। यूपी के रसोई घरों में सीधा असर पड़ा है, जहां रिफाइंड और सरसों के तेल कीमतों में 10 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी हुई। माल ढुलाई महंगी होने और सप्लाई चेन प्रभावित होने से आने वाले दिनों में अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। सोशल मीडिया पर नीले ड्रम अपराध से जुड़ी खबरें वाली पोस्ट देखकर एक पति इतना डर गया, उसने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ रहने की अनुमति दे दी। पति पत्नी और प्रेमी के बीच का यह विवाद पुलिस स्टेशन पहुंचा, जहां आपसी सहमति से प्रेमी के दुर्व्यवहार करने का निर्णय ले लिया। पति का मानना था विवाद बढ़ने पर उसकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए उसने खुद ही अपनी पत्नी को प्रेमी को सौंपकर बेहतर समझा। रवि किशन के निरंतर प्रयासों के बाद रेल मंत्री ने दादर गोरखपुर रूट पर ट्रेन का रेगुलर चलाने का प्रस्ताव पर अपनी मोहर लगा दी। अब दादर गोरखपुर एक्सप्रेस के विशेष ट्रेन के बजाय नियमित रूप से चलेगी, जिससे मुंबई और पूर्वांचल के बीच यात्रा करने वालों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। इस फैसले की वजह से वेटिंग लिस्ट की समस्याएं कम होगी और त्योहारों के साथ साथ आम दिनों में भी यात्रियों को कंफर्ट टिकट और बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। अलीगढ़ में भाजपा नेताओं के बीच दंगवा का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें 12 मार्च को भरे बाजार में 23 सेकंड के अंदर 12 गोलियां चलाई गई। यूपी में तेल ने घर के बाहर से भरा हुआ गैस सिलेंडर चुराया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित मकान मालिक का दर्द बड़ी मुश्किल से 3 गुना कीमत चुकाकर खरीद कर लाए थे। सिलेंडर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस मामले की जांच की तलाश में जुटी है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन में हुई भारी बढ़ोतरी। चपरासी का मानदेय 10,000 से बढ़कर अब 18,000 कर दिया गया है। सीनियर प्रोग्राम में अब 37,000 मिलेंगे। सरकार ने पदों के अनुसार नई लिस्ट जारी की है। यूट्यूबर एल्विस यादव को सांपों के जहर के इस्तेमाल से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। अदालत ने इस मामले में दर्ज की गई FIR के रद्द करने का आदेश दिया है। यूपी इस बड़ी खबर के अनुसार अब एल्विस यादव को इस कानूनी विवाद से मुक्ति मिल गई। मिर्जापुर जेल में फरार कैदी सीधे अपने ससुराल पहुंचा, जहां 3 दिनों तक दामाद की तरह उसकी जमकर सेवा की गई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दावी देकर आरोपी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में जेल प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया। और पुलिस तेजस एक्सप्रेस के जरिए गांजा तस्करी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया।
तस्कर पकड़ने जाने से बचने के लिए लग्जरी ट्रेन और महंगे सूटकेस का इस्तेमाल कर रहे थे। पुलिस इस मामले में गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कृषि और पशु चोरी के दर्जनों मामले में संलिप्त फतेहपुर का हिस्ट्री सीटर शहजाद पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। जवाबी फायरिंग के दौरान शहजाद के सीने में गोली लगी, जिसके उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस काफी समय से उसकी तलाश में थी और घटना स्थल से एक बाइक व अन्य सामग्री बरामद की गई है। पत्नी ने अपनी प्रेमी के भाई के साथ मिलकर अपने पति को नशा दिया और फिर वह कुल्हाड़ी से उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच करते हुए इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अवैध संबंधों के चलते रुचि हुई इस साजिश ने परिवार के खत्म कर दिया और कानून के शिकंजे में ला खड़ा किया है। पर फायरिंग कर भाग रहे आरोपी पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गिरफ्तार किया। आत्महत्या सड़क में की गई पुलिस फायरिंग के दौरान आरोपी के पेट में गोली लगी है। इस हिंसक झड़प के दौरान एक पुलिस सिपाही भी घायल होने की खबर है। उत्तर प्रदेश में अमेठी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने आरोपी को पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई की सूचना मिलते ही और मामले की जांच व शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से की है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इंदौर में कार चार्जिंग के दौरान भीषण आग लगने से अब तक 8 लोगों को दर्दनाक मौत हो गई है। शॉर्ट सर्किट आग लगने के प्राथमिकता का कारण माना जा रहा है। प्रशासन मामले की गहन जांच कर रही है। सीएम की संवेदना। मुख्यमंत्री इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करने के मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की है। छतरपुर में एक अनोखी प्रेम कहानी सामने आई है, जहां 2 सगी बहनों ने प्यार की खातिर अपना धर्म बदल लिया। दोनों बहनों ने अपनी पसंद के लड़के के से शादी करने के लिए यहां बड़ा कदम उठाया। इस मामले स्थानीय स्तर पर काफी चर्चा और कौतूहल पैदा कर दिया है। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को बैलेंस नेगेटिव होने पर भी नहीं कटेगी बिजली। नेगेटिव बैलेंस 50% रिचार्ज करने पर 3 दिनों के लिए बिजली फिर से शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने उपभोक्ताओं को यह विशेष सुविधा केवल एक बार के लिए प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना सहित की 1414 लाभार्थियों को योजना की पहली किस्त जारी की गई है। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने लाभार्थियों के प्रमाण पत्र सौंपे, जिससे अपने घर का सपना पूरा होते देखें। लोगों को चेहरे पर खुशी झलक उठी। वित्तीय सहायता सीधा लाभ पात्र परिवारों को बैंक खातों में डीबीटी की मदद से भेजा गया है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी और तेज बारिश का साथ मौसम पूरी तरह बदल गया है। गाजियाबाद नोएडा में जमकर हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार आज उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी।